नमस्कार दोस्तों, एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ रिक्रूटमेंट एडवर्टाइज़मेंट लेके आया हूँ, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी की तरफ से आया है। जी हाँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी आईआईटी में पढ़ने की इच्छा होती है, स्पेशली जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी हार्दिक इच्छा होती है कि वो आईआईटी जैसे संस्थान में पढ़ें। बट अगर आप पढ़ नहीं पाए उस संस्थान में, आज आपके पास एक मौका है उस संस्थान में जॉब करने का। जॉब करना चाहते हैं आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स में, तो आपके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। उसकी सारी डिटेल मैं आपको बताऊँगा, क्या इसमें वैकेंसीज़ है, कितने इसमें पोस्ट है और क्या इसमें सैलरी हो सकती है, कितने पर्क्स वगैरह हो सकते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको बताऊँगा। इवन मैं ये भी बताऊँगा कौन-कौन इसके लिए एलिजिबल है और क्या-क्या इसमें कंडीशंस है, क्या इसको जॉइन करना बेटर है या नहीं और इसमें क्या चीज़ें एडवांटेजेस हो सकते हैं, वो भी समझा देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि लास्ट में आपको सारी डिटेल समझ में आ जाएगी कि वीडियो में क्या-क्या चीज़ें आपके काम की है और कितना वैलिडेशंस और कितने आप इसके लिए वैलिड हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। तो जल्दी से शुरुआत करेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर आप एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल पर नए हैं और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस आ सकें। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी ने, जो फॉर्मली नोन एज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस, इसको पहले इंडियन स्कूल ऑफ माइंस भी कहते थे, जो कि 1926 में एस्टेब्लिश हुआ था दोस्तों। वो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरेट लेवल के कोर्स जो है वो वेरियस ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में, प्योर एंड अप्लाइड साइंस में जो है वो अप्लाई करता है। यानी कि बेसिकली यूजी, पीजी एंड डॉक्टरल लेवल के कोर्सेज़ जो है इस संस्थान में प्रोवाइड होते हैं, ठीक है? और उसके अलावा अदर डिटेल्स ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में भी ऑब्टेन फ्रॉम दिस साइट, इस साइट से भी आप देख सकते हैं। द इंस्टीट्यूट इनवाइट एन एप्लीकेशंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द फॉलोइंग नॉन टीचिंग पोस्ट। इन पोस्ट के लिए वैकेंसी है ये। एक जो वैकेंसी है ये वो असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की है ये, जो कि अनरिज़र्व कैटेगरी में है, ठीक है? और एक और इसके अलावा कैटेगरी में ये कि असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर यानी एचपीसी एंड क्लाउड मैनेजमेंट पे ये दोनों ही लेवल 10 की पोस्ट है। लेवल 10 पे बेसिक जो सैलरी होती है 56,100 रुपये होती है। अगर टोटल सैलरी सब मिला के बात करें तो लगभग 1,20,000 के आसपास ग्रॉस सैलरी जा सकती है। जी हाँ, इसमें डीए वगैरह हो गया, एचआरए हो गया और जो डिफरेंट पर्क्स होते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ एनपीएस फ्रॉम एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज़, वो भी इंक्लूडेड है। तो लगभग 1,20,000 के आसपास जो है वो सैलरी टोटल जा सकती है दोस्तों। और जो ये पोस्टेज हैं, वो दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए भी इंक्लूडेड है, जिनका कि लो विज़न है, यानी कम दिखाई देता है, हार्ड ऑफ हियरिंग यानी सुनने में थोड़ा कम है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, इंक्लूडिंग सेरिब्रल पाल्सी और लियोपार्सी क्योर्ड, और अगर एसिड अटैक्स विक्टिम्स वगैरह हैं, तो वो भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली कहने का मतलब है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि यूआर के लिए, अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, तो वो भी इन पोस्ट को भर सकता है। बात करें अगर दोस्तों असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एज लिमिट इसमें 40 साल की दी हुई है। जी हाँ, अगर आप 40 साल तक के हैं, और डिफरेंट कैटेगरीज़ में ये लिमिट और बढ़ सकती है, लाइक एससी, एसटी एंड ओबीसी में जो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन होता है, +-3 एंड +-+5 का, तो वो रिलैक्सेशन भी यहाँ पे रहेगा दोस्तों, ठीक है। आपका इसमें बेसिकली जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो फर्स्ट क्लास बीई बीटेक यानी कि 60% मार्क्स आपके आने चाहिए बीई बीटेक में, या फिर एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी ईईई में, या फिर एमसीए अगर आपका किया हुआ है और 6 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। अगर ऐसा नहीं है, इसके अल्टरनेटिव दूसरा ऑप्शन है कि आपका मास्टर्स किया हुआ है यानी एमई एमटेक किया हुआ है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया हुआ है, या फिर आईटी में किया हुआ है, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया हुआ है, तो और साथ में आपको 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के एलिजिबल हैं। बेसिकली अगर आपका यूजी किया हुआ है यानी कि अंडर ग्रेजुएट किया हुआ है बीई बीटेक या फिर एमसीए, तो आपको 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और आपका पीजी किया हुआ है यानी मास्टर्स किया हुआ है, तो आपको 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा जो डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस है वो बेसिकली आईपीवी4, आईपीवी6 नेटवर्किंग प्रोटोकॉल और जो नेटवर्किंग सर्विसेज होती है डीएचसीपी, डीएनएस, एनपीटी, सिसलॉक्स वगैरह में आपको नॉलेज होनी चाहिए। स्विचिंग एंड राउटिंग की भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस, फायरवॉल, वायरलेस लैन वगैरह पे भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिज़ाइन, मॉनिटर, ट्रबल शूट एंड स्किल्ड रेडिएंट एंड रेज़िलिएंट एंड सिक्योर कैंपस नेटवर्क्स में दोस्तों आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात करें एक और पोस्ट जो दूसरी पोस्ट आई है वो भी असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर की ही है। एचपीसी एंड क्लाउड मैनेजमेंट में पोस्ट आई है। इसकी जो लिमिट है ये भी 240 साल है। ये भी लेवल 10 की पोस्ट है। इसमें भी जो ग्रॉस सैलरी है वो लगभग 1,20,000 के आसपास जा सकती है। ये सेम कंडीशन है दोस्तों इसमें, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। वही आपका यूजी अगर आपका किया हुआ है यानी कि पी बीटेक किया हुआ है, एमसी किया हुआ है, तो आपको 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपका वहीं एमटेक किया हुआ है या फिर एमई किया हुआ है, तो आपको 4 साल का एक्सपीरियंस यानी इस पोस्ट में होना चाहिए।
किस रेलिवेंट एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, यानी अगर आपका सिस्टम इंटीग्रेशन एंड डिज़ाइन सॉल्यूशन फॉर एचपीवीसी वर्कलोड में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको एडवांटेज मिल सकता है। क्लाउड एडमिनिस्ट्रेशन या फिर क्लाउड माइग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट विद मल्टी क्लाउड एनवायरनमेंट में अगर आपको एक्सपीरियंस है तो भी आपको एक एडवांटेज मिल सकता है। क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट में आपको अगर एक्सपीरियंस है तो आपको एक एडवांटेज मिल सकता है। ओएस जो होता है रेड हैट उबंटू विंडो अगर आपको एक्सपीरियंस है तो भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। और प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक पीएचपी पाइथन सी प्लस प्लस अगर आपको आती है तो डेफिनेट सी बात है कि एडवांटेज हो सकता है। पैरेलल प्रोसेसिंग पैरेलल प्रोग्रामिंग कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड क्लस्टर आपको पता होना चाहिए तो आपको एक एडवांटेज मिल सकता है। और आपके जो नोट है यहाँ पे दोस्तों सारे के सारे प्रूफ आपको एक सिंगल पीडीएफ में मेंशन करने पड़ेंगे। सारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो होने चाहिए वो भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे। और एप्लीकेंट मस्ट प्रोसेस द एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। और फर्निश कंप्लीट एंड एक्यूरेट पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग टू पास्ट एम्प्लॉयमेंट। कोई भी कंसीलमेंट या मिस इंटरप्रिटेशन होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। ठीक है, सही से इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं, वो भी आप जाके पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ भी आप मुझसे ले सकते हैं दोस्तों, कमेंट करके मुझे रीच आउट कर लीजिएगा तो मैं ये पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा जिससे आप इसको और अच्छे से देख पाएँ। जो भी इंस्टीट्यूट के राइट है वो प्लेस होंगे बेसिकली। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो कॉल की देंगे। डज नॉट एंटाइटल कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सिलेक्शन के लिए बुलाया ही जाए। बेसिकली डायरेक्टर को इंटरव्यू होगा, इसमें प्रेजेंटेशन हो सकता है या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। कोई इसमें रिटन एग्जाम के लिए मेंशन नहीं किया गया है सच। कोई अगर आईआईटी वगैरह में ऑलरेडी वर्क कर रहा है तो उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन उसके अलावा और भी दिया जा सकता है, यानी 45 ईयर्स तक उनको अलाउ किया जा सकता है। बट आईआईटी एनआईटी या सीएफटीआईज जो सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें वर्क किया हुआ होना चाहिए। ठीक है। और अगर गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर कुछ होता है तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है तो उनको भी एज रिलैक्सेशन जो रहेगा, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन यहाँ पे रहेगा। क्लोजिंग डेट जो है एप्लीकेशन की वो कट ऑफ डेट एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लेटर पे काउंट होगी, यानी कि इसकी जो लास्ट डेट है उसी पे ये बेसिकली काउंट होगा। और प्रिलिमिनरी शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट। जो भी एडवर्टाइजमेंट में एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन है उसी की बेस पे लिया जाएगा। टू एंड फ्रो रेल फेयर भी आपको दिया जाएगा। थर्ड एसी का, यानी कि थर्ड एसी का जो टिकट का किराया आपको दिया जाएगा अगर आप इंटरव्यू के लिए कॉल होता है आपको तो धनबाद तक आपको जो है किराया दिया जाएगा, फेयर दिया जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑल्सो रिजर्व द राइट टू कंडक्ट प्रेजेंटेशन, और अगर ऑनलाइन मोड में पॉसिबल हुआ तो ऑनलाइन मोड में भी दोस्तों यहाँ पे कैंडिडेट कंडक्ट किया सकता है। फीस की बात करें तो दोस्तों 1000 रुपये इसकी फ़ीस है और इस ऑनलाइन सेबी के थ्रू ही आपको फ़ीस जमा करानी पड़ेगी। नॉन रिफंडेबल फ़ीस है दोस्तों। और SC ST जो है वो एग्जम्प्टेड है, इनसे कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। लास्ट डेट की बात करूँ दोस्तों तो 6 अगस्त है। अभी लगभग लगभग सवा महीना आपके पास पड़ा है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, तो अच्छे से आप इस फॉर्म को जाके भर सकते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी है। और अगर कोई भी अगर लीगल डिस्प्यूट होता है एक्शंस तो वो जुडिशरी ऑफ धनबाद में ही माना जाएगा। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है पोस्ट को लेके, किस टाइप की पोस्ट हो सकती है, क्या इसमें एडवांटेजेस हैं, कुछ अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपके साथियों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा जिससे वो लोग भी इस जानकारी को देख पाएँ। ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन दोस्तों एंड हैव ए गुड डे।